आज हम बनाएंगे मोस्ट पावरफुल ड्रिंक जिसे सत्तू कहते हैं, जिसके ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। यह सबसे सस्ता प्रोटीन है जिसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व हैं जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आज हम इसे पारंपरिक तरीके से बनाएंगे। ये एनर्जी ड्रिंक होने के साथ साथ 45 डिग्री सेल्सियस में भी हमारे शरीर को ठंडक देता है और सबसे अच्छी बात यह है कि डायबिटीज पेशेंट भी इसे ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा और श्रद्धास फूड गैलरी में आप सभी का स्वागत है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे भी टच कर दीजिएगा और ऑल टच कर दीजिएगा ताकि मेरी रेसिपीज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज सत्तू बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे गेहूँ। तो ये मैंने आधा किलो गेहूँ लिए हैं। अच्छे से इसे साफ कर लेंगे और 2 से 3 पानी अच्छे से इसे धो लेंगे। तो सत्तू बहुत तरीके से बनाए जाते हैं। गेहूं का सत्तू बनता है, गेहूं चने से सत्तू बनाया जाता है, सिर्फ जौ से सत्तू बनाया जाता है और सिर्फ चने का भी सत्तू बनाया जाता है। तो आज हम बिल्कुल पारंपरिक तरीके से सत्तू बना रहे हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये सबसे सस्ता प्रोटीन पाउडर है। हमारे शरीर के लिए बहुत सारे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये सबसे पावरफुल ड्रिंक है और सबसे सस्ता भी है। तो चलिए इसे 2 घंटे के लिए हम पानी में गला कर रख देंगे ताकि गेहूं थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो इसे मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया है और 2 घंटे के बाद में ये देखिए गेहूं अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसे थोड़ा इसका जो पानी है इसके ऊपर लगा हुआ इसे एक कॉटन के कपड़े पर इस तरह से फैला देंगे और धूप में नहीं सुखाना है। इसे पंखे के नीचे आधे घंटे के लिए हम इस तरह से इसे रख देंगे ताकि इसका जो पानी है वो ऊपर का, अंदर से तो सॉफ्ट ही रहेंगे लेकिन पानी इसका निकल जाएगा, झड़ जाएगा, ताकि सेकने में हमें इसे प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए आधे घंटे के बाद में ये इस तरह से सूखा सूखा हो गया है और अंदर से ये मॉइस्ट है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट ही है। अब हम इसे सेकेंगे। तो एक भारी तले की इस तरह से कढ़ाई लेंगे। वैसे पारंपरिक तरीके से जो सत्तू बनाया जाता है उसे रेत में सेका जाता है क्योंकि वो बहुत सारी क्वांटिटी में होता है। तो आज हम थोड़ा ही बना रहे हैं ये, इसलिए इसे डायरेक्ट गैस पर हम इस तरह से सेकेंगे। तो एक भारी तले की कढ़ाई लेना है और इसको आंच को जो है एकदम स्लो रखना है और स्लो आंच पर इसे हम सेकेंगे और इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे। और ये देखिए चलाते चलाते ये मुझे 1 घंटा हो गया है। एकदम सीम पर सेका है मैंने। अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कच्चा लगेगा। और इस तरह से गेहूँ लाल हो गए हैं सीख कर। आप इसमें से 1-2 दाने उठाकर मुंह में डालकर देख सकते हैं। यदि अच्छे क्रंच हो गए हैं तो हमारा जो गेहूं है अच्छे से सीख गए हैं। और यदि दब रहे हैं और अच्छे से इसमें अंदर मॉइस्चर लग रहा है तो फिर से इसे थोड़ी देर सेक लीजिएगा। तो यह हमारा सीख कर तैयार है गेहूं। इसे निकाल देंगे। और अब हमने ले लिए है ये दाली। तो ये सीखे हुए चने होते हैं उसकी दाल है। आप सीखे हुए चने भी ले सकते हैं जो छिलके वाले होते हैं। तो ये मैंने ले लिया। ये सीखे हुए ही रहते हैं लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो उसको हटाने के लिए हम इसे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसे सेक लेंगे। तो आप इस तरह से जो पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है उसमें जो चने की दाल है उसे भिगोकर जैसे गेहूं सेके हैं उसी तरह से सेका जाता है। तो टाइम बचाने के लिए हमने इसमें सिकी हुई दाल ही डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। तो 2 चम्मच जीरा लिया है मैंने, 2 टेबल स्पून भरकर। इसे भी थोड़ा सा मैंने भून लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे। इस समय पर आप इसमें सौंठ का पाउडर और इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर बाद में भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ जीरा डाला है। तो इसे अब हम पीस लेंगे। तो इसे ग्राइंडर जार में यदि पीस रहे हैं तो उसमें इसे मैदा छन्नी से 2 से 3 बार आपको छानना होगा। एकदम फाइन पाउडर चाहिए हमें इसका। तो ये यदि आपके घर में आटा चक्की है तो उसमें भी आप पीस सकते हैं। तो ये मैंने आटा चक्की में पीसा है, हमारे घर पर ही है। तो इसमें पीसने से ये अच्छा सा फाइन पाउडर मिल जाता है हमें। और इस तरह का फाइन पाउडर चाहिए हमें। तो हमारा सत्तू बनकर तैयार है। आप इसे एयर टाइट डब्बे में भरकर 2 से 3 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। और यदि फ्रिज में रख रहे हैं तो आप इसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हमारा सत्तू बनकर तैयार है। आप इसका जब इच्छा हो तब इसका ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक ड्रिंक बनता है। यदि गर्मी में बाहर जा रहे हैं तो यदि सत्तू का इस तरह से ड्रिंक पी के जाते हैं तो इससे लू नहीं लगती है। बहुत सारी गर्मी की जो बीमारियां होती है वो नहीं होती है। तो अब चलिए इसका ड्रिंक बना लेते हैं। तो इसके लिए हम गुड़ का यदि बना रहे हैं तो गुड़ को पहले पानी में इस तरह से घोल लीजिए।
थोड़ा सा पानी डालना है। मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें गुड़ लिया है और पानी डालकर इसे अच्छे से घोल लेंगे। पहले गुड़ को घोल लेंगे, उसके बाद में हम एक बॉल लेंगे और उसमें ये 2 से 3 टेबल स्पून जितना आपको चाहिए सत्तू ले लीजिए और इसमें इस तरह से गुड़ को छान कर डालेंगे। गुड़ में कुछ कंकर वगैरह होते हैं, इसलिए इसे छान कर डालेंगे और अच्छे से लम्स चले जाए जब तक इसे घोलेंगे इस तरह से। और आपको जैसा भी गाढ़ा या फिर पतला पसंद हो इस तरह से आप ड्रिंक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा सत्तू का गुड़ का बनकर तैयार है ड्रिंक। और अब हम बनाएंगे शक्कर का। तो इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर ली है और इसमें 2 ही टेबल स्पून हमने सत्तू डालेंगे। तो ये इस तरह से आप शक्कर को और सत्तू को मिक्स करके भी डब्बे में भरकर आपको कहीं बाहर जाना है तो ले जा सकते हैं और सिर्फ पानी डालकर घोल कर पी सकते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये इस तरह से मिक्स करके अब हम इसमें फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी डाल देंगे तो ये शक्कर वाला भी हमारा सत्तू बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी जो आपको पतला या गाढ़ा जिस तरह से भी घोल चाहिए इस तरह से घोल बना लीजिए और इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। तो आपको 2 से 3 घंटे तक भूख नहीं लगेगी ये खाने के बाद में। तो इस तरह से मैंने इसका ड्रिंक बनाकर तैयार कर लिया है। ये 2 तरह से हमारे गुड़ का और शक्कर का सत्तू का ड्रिंक बनकर तैयार है। अब हम इसे और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगने के लिए इसमें कुछ मिंट की पत्तियाँ डाल देंगे और ऊपर से जीरा पाउडर डालकर इसे सर्व करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी ये हमारा गुड़ का और शक्कर का सत्तू का ड्रिंक बनकर तैयार है। और यदि आपको मीठा सत्तू खाना पसंद नहीं है तो आप इसे नमकीन भी बना सकते हैं। तो और यदि कोई डायबिटीज़ पेशेंट हो तो उसे भी आप इसे दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक ड्रिंक होता है और डायबिटीज़ वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है ये। तो इसमें ग्लास में 2 चम्मच इस तरह से सत्तू डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और ये मिंट की थोड़ी सी पत्तियाँ डाल देंगे इस तरह से क्रश करके। और इसके साथ में हम थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और ठंडा ठंडा पानी डालकर इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसके जो लम्स हैं वो ना रहें तब तक इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हमारा नमकीन वाला ड्रिंक बनकर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये नमकीन सत्तू का शरबत बनकर तैयार है। तो यह आप एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा और आपके अनुभव मुझे बताइएगा। और यदि मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।